हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में और कनाडा की तरफ से एक नया इमिग्रेशन लॉ बनने वाला है। एंड ये जो इमिग्रेशन लॉ है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर है हमारे भारत के लोगों के लिए एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए जिनका सपना होता है कि उनको कनाडा में आना है। आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हर कंट्री के लोग सोचते हैं कि आज के टाइम में कनाडा सबसे अच्छी कंट्री है आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए, फैमिली के साथ सेटल होने के लिए। बट आप सब आज के टाइम में 2024 में सब के सब गलत हो, बिकॉज़ आज के टाइम में कनाडा बिल्कुल भी अच्छी कंट्री नहीं है। और इसको मैं नहीं कह रहा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ही साबित कर दिया है कि अब कनाडा आपके लिए अच्छी कंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि डोंट कम टू कनाडा। क्योंकि जो मैं इमिग्रेशन लॉ उन्होंने बनाया, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, उसको जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में अब कनाडा आपके लिए अच्छी कंट्री नहीं है। तो जितने भी लोग आंख बंद करके प्लान बना रहे हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, क्योंकि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अब आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। तो मैं कनाडा में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस कंट्री में अब आपको आना चाहिए, ताकि आपको जो रहने का, पढ़ाई करने का, पैसा कमाने का, जॉब करने का जो सपना है वो सारे सपने पूरे हो सकें। और जो ये न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इसको पूरा एंड तक देख लेना, तभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, उससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट प्लीज़ ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ हम हमेशा बताते हैं कि हम भी बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम आप चेक करना, उसको फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डोंट गो टू कनाडा, डोंट कम टू कनाडा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है 26 सितंबर यानी कि इसी महीने 2024 से एक नया इमिग्रेशन लॉ बनने वाला है, लागू होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। और उन्होंने साफ कहा है कि अब हम जो भी कनाडा में लोग रहते हैं, अब उनको हम मतलब अपनी कंट्री से धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो नए लोग आने वाले हैं वो भी अब संभल कर आएँ, क्योंकि हमें अभी आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कनाडा ने खुद ही ये बोल दिया है कि आज के टाइम में हम नहीं चाहते कि अब कोई भी फॉरेन वर्कर, फॉरेन स्टूडेंट जो टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, विजिटर वीज़ा पर आते हैं, फिर सोचते हैं कि अपना टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे, अब सब के लिए रास्ते कनाडा के बंद हो चुके हैं। क्योंकि कनाडा खुद से ये मान रहा है, खुद से आपसे कह रहा है कि डोंट कम टू कनाडा। एंड जितने भी लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और स्पाउस वीज़ा पर आते हैं, ऑब्वियसली बात है जब आप आओगे तो आप यहाँ पे जॉब भी करोगे, क्योंकि आप सबका मकसद यही होता है कि मुझे आना है, जॉब करना है और पैसा कमाना है। तो बट कनाडा ये चाहता है कि अब जो भी कनाडा में आएगा या रहेगा उसकी हाई सैलरी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने कोई भी छोटी मोटी जॉब पकड़ ली और फिर आप कनाडा में रह रहे हो। तो कनाडा ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि कनाडा कह रहा है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 6-7% अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड यंग पॉपुलेशन के लिए तो ये 14% तक पहुंच गई है। तो ये खुद इनके आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। कनाडा के लोगों के पास ही, खुद के पास ही अब जॉब्स नहीं है, तो वो आपको फॉरेन वर्कर्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्पाउसेस को, फॉरेन इमिग्रेंट्स को कैसे जॉब देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब एक रियलिटी बन गई है। और जो ये नया इमिग्रेशन लॉ है 26 सितंबर से, यानी कि 26 सितंबर से जो लोग पहले से कनाडा में रह रहे हैं उनको भी निकाला जाएगा
उनके बारे में चेक किया जाएगा कि उनको कितनी सैलरी मिलती है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, वो कैसे रहते हैं। तो सबके ऊपर कह सकते हो कि ये असर पड़ने वाला है। एंड जो नए लोग आने चाहते हैं उनको तो कनाडा खुद से ही मना कर रहा है कि अब हमारे पास मत आइए, क्योंकि हमारे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपने लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो हम आपको क्या देंगे। सो ये कहीं ना कहीं अब मैंने आपकी आंखें खोल दी हैं। इस न्यूज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जब खुद प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी को सही जानकारी दूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले। आप सिर्फ आंख बंद करके कनाडा की तरफ मत भागिए, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, घर मिलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, जॉब की बहुत प्रॉब्लम है। तो जितने भी स्टूडेंट्स भारत के जा रहे हैं, जितने भी स्पाउस वीज़ा पर जा रहे हैं, और जितने भी लोग ये सोच कर जा रहे हैं कि मैं टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेकर जाऊंगा और वहाँ पर कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो किसी एजेंट की बातों में मत आना, ये न्यूज़ खुद से पढ़ लेना। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अब ये वायरल हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है। तो प्लीज़ अब आप आँख बंद करके डिसीजन मत लीजिए। कनाडा अब मत जाइए, कनाडा में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना पैसा भी वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, और मेरी इस बात को एक बहुत ही अच्छी फ्री की एडवाइस मानकर चलिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, पैसे बर्बाद ना हो, और जो आपने सपने देखे वो टूटे ना। सो नाउ डोंट गो टू कनाडा, डोंट कम टू कनाडा। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कंट्री में आपको आना चाहिए अगर आपको स्टडी करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको पैसा कमाना है। जो कंट्री आपको खुद से बुला रही है, कनाडा तो मना कर दे कि हमारे पास मत आइए, आप उस कंट्री की तरफ जाइए जो कंट्री आपको खुद से बुला रही है। और वो कंट्री है जर्मनी, वो कंट्री है फ्रांस। ये बहुत सारी ऐसी यूरोप की बेस्ट कंट्री हैं। इनके पास काम भी बहुत है, इनके पास जो जॉब्स बहुत हैं। तो अगर आपका सपना ही है कि मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, स्टडी करनी है, सेटल होना है, तो इस टाइम जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, फ्रांस भी बहुत अच्छी कंट्री है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, करने के लिए आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। एंड सबसे अच्छी बात है कि जर्मनी जो वर्क वीज़ा दे रहा है बिना किसी जॉब के दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि आपको बिना जॉब के वीज़ा मिल रहा है जर्मनी का। तो अगर आपको आना है तो आप जर्मनी की तरफ चूज़ कीजिए, और ये जो नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए भी। एंड अगर आपको स्पाउस वीज़ा पर आना है तो भी आप जर्मनी में आ सकते हैं, फ्रांस में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंट्री के ऑप्शंस हैं और ये लोग आपको खुद से बुला रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कंट्री आपको नहीं बुला रही उसके पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो कंट्री आपको बुला रही है अगर उसके पीछे जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एंड जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री नाउ। सो डोंट गो टू कनाडा, डोंट कम टू कनाडा, बट यू कैन come to Germany because Germany is welcoming you, Germany is giving you everything। तो मेरी एडवाइस का ध्यान रखिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।